लेकिन भारत की पुलिस गुलाम बनकर रह गई है। जो वर्दी की आन बान शान की बात होती है, वो आन बान शान जो है मोदी की गुलामी करने में लग रहा है, उनकी चाटुकारिता करने में लग रही है। भाजपा के जितने भी नेता हैं जो गांव में आएंगे वोट मांगने के लिए और बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम करके वोट दो, जाति धर्म पर वोट दो, जिस तरह से लाठियों से पीटे गए हो दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसी तरह से अपने गांव में इन सबको लाठियों से पीटना, ताकि इनको इतिहास भूगोल याद हो जाए। मोदी जी जो हमेशा जो है कहते थे कि मुझे 50 दिन दे दो, अगर कोई भी गलती मेरी निकली तो जिस चौराहे पे चाहना मुझे फांसी लगा देना, लतिया देना, तोड़ ताड़ देना। लेकिन मोदी जी क्या इधर पीछे आए हुए हैं। आप देखिए, जिनका हम क्रिकेट देखते हैं, अन्य क्रिकेट देखते हैं, टिकट कटाते हैं और कटाकर ये अरबों खरबों संपत्ति कमा लिए हैं। इनके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये इतने क्रिकेटर हैं इस देश में, एक भी खिलाड़ी जो है प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। आज कसम खाओ कि बधाई हो मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग आज जनरल डायर बनकर जो है भूमिका निभा रहे हैं और भारत देश के बच्चे जो है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे रोल में भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज देश को बताने वाला हूं कि विद्यार्थियों का जो आंदोलन रहा जंतर मंतर पर, उस आंदोलन में जो देश का आंदोलन रहा, शिक्षा के लिए आंदोलन रहा, उस आंदोलन में कौन कौन देश के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति भाग लिए और कौन कौन गद्दारी किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो है अभिजीत दीपके ने जो पूरा जो है सीजेपी का जो है संगठन करता है, उन्होंने जो है सबसे पहले शुरू किया। सोनम वांगचू जी आए, चंद्रशेखर रावण आए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कुछ वकील, इन लोगों ने मिलकर जो है विद्यार्थियों के साथ शिक्षा की लड़ाई लड़ा और उन बच्चों को आश्वासन दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया जो निहत्थे थे, जिनको पुलिस जो है जनरल डायर की तरफ पीट रही थी। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ऐसे कौन कौन है जो इस लड़ाई में साथ नहीं दिए, उनका भी इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसमें नंबर 1 जो है वो पुलिस जो है, पुलिस का काम है जो अन्याय हो रहा है, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन भारत की पुलिस गुलाम बनकर रह गई है। जो वर्दी की आन बान शान की बात होती है, वो आन बान शान जो है मोदी की गुलामी करने में लग रहा है, उनकी चाटुकारिता करने में लग रही है, अमित शाह की गुलामी और चाटुकारिता कर रही है। तो पुलिस वालों ने साथ नहीं दिया। पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने गलती किया है तो उसे पकड़कर कठोर से कठोर सजा देनी, लेकिन नहीं दिया। इसका मतलब पुलिस ने देश के साथ गद्दारी किया। नंबर 2 पर भाजपा के जितने भी नेता हैं जो गांवों में आएंगे वोट मांगने के लिए और बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम करके वोट दो, जाति धर्म पर वोट दो, जिस तरह से लाठियों से पीटे गए हो दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसी तरह से अपने गांवों में इन सबको लाठियों से पीटना, ताकि इनको इतिहास भूगोल याद हो जाए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक ये हमारे बच्चों को पिटवाते रहेंगे। आखिर जो बच्चे गए थे जंतर मंतर पर, जो लड़ रहे थे सरकार के सिस्टम गलत नीतियों के खिलाफ, वो बच्चे किसके थे? आपके गांव के थे, हमारे गांव के थे, आपके शहर के थे, हमारे शहर के थे। और भाजपा का नेता जो आकर गांव में आपसे वोट मांगेगा, उस दिन उसको बताना कि वोट लोगे, आखिर क्या लोगे, उस दिन दिखाना ताकत अपनी। नंबर 3, मोदी जी जो हमेशा जो है कहते थे कि मुझे 50 दिन दे दो, अगर कोई भी गलती मेरी निकली तो जिस चौराहे पे चाहना मुझे फांसी लगा देना, लतिया देना, तोड़ ताड़ देना। लेकिन मोदी जी क्या किए? मोदी जी ने खूब पिटवाया। अब इनकी आत्मा को शांति हो गई, इस आदमी को दया माया नहीं आएगी, क्योंकि इसका बेटी बेटा कोई नहीं है इस देश में, इस दुनिया में। हमको यही नहीं मालूम चल रहा है कि मोदी जी जो है ये किसके लिए इतना बड़ा पाप उठा रहे हैं। अरे मोदी जी, अच्छा कर्म करके जाइए, ताकि जिन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनके नाम पर जन्मदिन मनाते हैं, आपका भी नाम उसमें शामिल हो जाए। आप ऐसा कुकर्म करके और चाटुकारिता करके तलवे चाट कर मत जाइए, नहीं तो इस संसार में कभी भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा। अभी भी समय बचा है, कुछ ऐसा कर्म करिए
ताकि लोग आपको जाने और मरने के बाद आपका भी जन्मदिन मनाया जाए, आप भी पूजनीय बन जाए। नहीं तो कीड़े पड़ेंगे। जिस तरह से बच्चों के ऊपर अत्याचार करवाए हैं, ढोला पड़ेंगे, ढोला बुढ़ौती में सब कुकर्म होगा। अगला योगी जी का कुछ बयान ठीक लगा। इन्होंने कहा कि जो छात्रों पर हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है, मैं इनकी बातों से सहमत हूं। और सबसे जो है हरामखोर इधर पीछे आए हुए हैं। आप देखिए, जिनका हम क्रिकेट देखते हैं, अन्य क्रिकेट देखते हैं, टिकट कटाते हैं और कटाकर ये अरबों खरबों संपत्ति कमा लिए हैं। इनके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये इतने क्रिकेटर हैं इस देश में, एक भी खिलाड़ी जो है प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। आज कसम खाओ कि आने वाले दिनों में जितने भी क्रिकेट होंगे, एक भी क्रिकेट जो है देखा नहीं जाएगा। पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात की जाएगी उस दिन। किसी का क्रिकेट मत देखो, कहीं भी टिकट मत कटाओ। जो तुम्हारा साथ है उसी का साथ दो, जो साथ नहीं दे रहा है उसका साथ मत दो। बाइकाट करो क्रिकेटरों का। फिल्मी दुनिया के लोग इतने प्रचार करने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रचार करते हैं, फिल्म बनाते हैं, और हकीकत में जब सामने आ गया, एक भी फिल्मी दुनिया का जो है व्यक्ति आया नहीं प्रोटेस्ट में कि बच्चों के साथ कौन खड़ा है। एक जो है प्रकाश राज करके अभिनेता आए हुए थे, धन्यवाद है प्रकाश जी का, जो आए थे। उसके बाद उद्योगपति, जो देश में अमीर लोग हैं, अमीर लोगों में से एक भी व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं। सर, मैं इन सभी लोगों को जो विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़े हैं। आप जरा सोचिए कि पूरी दुनिया में पढ़ाने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, बच्चों को आविष्कार कराए जा रहे हैं, वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ाया जा रहा है, आविष्कार की तरफ ले जाया जा रहा है, नई नई चीजें खोजी जा रही हैं, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चे जो है वहां के उस तरफ लाभान्वित हो रहे हैं। भारत पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि हमको पढ़ाओ, हमको डॉक्टर बनाओ, हमको इंजीनियर बनाओ, हमको प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ। हम पढ़े लिखे लोग हैं। एक केवल भारत में पढ़ने के लिए आंदोलन हो रहा है और सरकार कह रही है तुम्हें किसी भी कीमत पर हम पढ़ने नहीं देंगे। और सब कुछ तुमको दे रहे हैं, 5 किलो राशन लेना लो, 10 किलो राशन लेना ले लो, लेकिन शिक्षा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अब हमने आपको बताया, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।